नए व्हीप के चुनाव के खिलाफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट गई है शिवसेना। स्पीकर के एक्शन पर रोक लगाने की मांग की जा रही है और 11 जुलाई को सुनवाई सुप्रीम कोर्ट फिर से इस मामले में करने वाला है। और इस खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रभाकर मिश्रा जुड़े हुए हैं। तो प्रभाकर, नए व्हीप चुनाव के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है शिवसेना ने, अब आगे क्या होने वाला है इसमें? देखिए, उद्धव ठाकरे खेमे की तरफ से एक बार और कोशिश की गई, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई और उसमें नए चीफ व्हिप के खिलाफ जो नया व्हिप जारी हुआ उसको मान्यता देने के खिलाफ, नए स्पीकर के चुनाव के खिलाफ ये तमाम बातें याचिका में कही गई थी। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने इस बात को रखा कि कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कोर्ट ने इस मैटर को सीज कर रखा है, उसके बावजूद भी वहां ये सब चीजें हो रही है, इसलिए इस मामले में कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए। क्योंकि इस मामले की जो सुनवाई करने वाले जस्टिस वो बेंच बैठी नहीं है, इसलिए जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने ये कहा कि जब 11 तारीख को मामले की सुनवाई होनी है, हम उस समय इस मामले को कंसर्न बेंच यानी कि वही बेंच सुनेगी जो इसके पहले इस बेंच की सुनवाई कर चुकी है। इस मामले को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जैसे शिवसेना के नेता कह रहे थे कि फॉर टाइम बिंग जैसा मामला जैसे सुप्रीम कोर्ट आया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सीज कर लिया, उसके बाद से हम ये मान कर चल रहे हैं, हम ये जो समझ रहे हैं अब तक, हमारी जो कानून की समझ है और रिपोर्टिंग की समझ है सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग के दौरान, कि हम मान कर चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समय के लिए दल बदल कानून को महाराष्ट्र के मामले में होल्ड पर रख दिया है और इसीलिए एक नहीं दो वहां पर चीफ व्हिप है। अब ये बाद में सवाल उठेगा जब सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को सुनवाई होगी कि असली व्हिप कौन और किसका असली चीफ व्हिप कौन है और किसका व्हिप माना जाएगा। स्पीकर में चूंकि पहले से डिप्टी स्पीकर थे नहीं, यहाँ पर डिप्टी स्पीकर के को रिमूवल का नोटिस दिया गया था, वो मामला पेंडिंग था, तब तक स्पीकर की नियुक्ति हो गई। तो ये इसके जो तमाम कानूनी पेचीदगियां हैं उसे सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को सुनवाई होगी, इसमें सारी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन इतना तय है, एक बात तो तय है कि लोकतंत्र में सदन के भीतर अगर किसी पार्टी ने बहुमत साबित कर दिया है तो बाकी चीजें जो होती हैं वो केवल कानून की किताब में पढ़ने के लिए और कानून के छात्रों के पढ़ने के लिए होती हैं। विपनेश, अभी की बात यही है कि जो सदन की कार्रवाई चल रही है विश्वास मत की तरफ, एकनाथ शिंदे की सरकार विश्वास मत की तरफ बढ़ रही है, तो बाकी चीजें हम अपने ज्ञान बढ़ाने के लिए और वो करने के लिए करते रहें। हाँ, एक बात मैं फिर कहूंगा कि कुछ समय के लिए निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत सम्मान के साथ मैं कह रहा हूँ कि दल बदल कानून जिस उद्देश्य से आया था, फिलहाल वो उद्देश्य महाराष्ट्र में मुझे होल्ड पर दिख रहा है। और मैं एक बार फिर ये बात कह रहा हूँ विश्वास के साथ और अपनी समझ के हिसाब से कि कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दल बदल कानून को होल्ड पर रख दिया है। 11 तारीख के बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगा, देखेगा कि क्या वाकई वहां पर दल बदल कानून की अवहेलना हुई या उसके मुताबिक डिप्टी स्पीकर को हटना चाहिए, जो विधायकों को नोटिस जारी किया गया था वो अयोग्य हैं, या एक बात और एक नई कानूनी लड़ाई शुरू हो सकती है। क्योंकि आज की विश्वास मत के दौरान जो चीफ व्हिप हैं हो सकता है कि वो भी इस तरह का नोटिस जारी करके, या वो भी जो उद्धव ठाकरे के खेमे के जो विधायक हैं उनकी योग्यता का नोटिस जारी कर सकते हैं। ये भी तमाम चीजें हो सकती हैं। तो मतलब ये कि सियासी लड़ाई तो आज जोर पर खत्म हो रही है सरकार बनाने को लेकर के महाराष्ट्र विधानसभा में, लेकिन कानूनी लड़ाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी। 11 तारीख का इंतजार करेंगे। लेकिन मैं फिर वही बात बिल्कुल आप सही कह रहे हैं प्रभाकर मिश्रा, 11 तारीख तक का इंतजार करना होगा। लेकिन एक खबर जो बड़ी ये है कि शिंदे सरकार के पक्ष में 110 से ज्यादा वोट अब तक पड़ चुके हैं। हेड काउंटिंग हो रही है, विपक्ष की यही मांग थी और अभी जो खबर आई है हमारे पास 110 से ज्यादा वोट मिल चुके हैं शिंदे सरकार को। बहुमत के आंकड़े से मात्र 34 वोट दूर है शिंदे सरकार और ये जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो नई सरकार, शिंदे सरकार आज फ्लोर टेस्ट का विधानसभा में सामना कर रही है और कार्यवाही जारी है, हेड काउंटिंग हो रही है। 110 से ज्यादा वोट अब तक शिंदे सरकार के पक्ष में पड़ चुके हैं। राजेश संभाजी पवार 124। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।